वृद्धि संधि, ठीक है। इसका सूत्र क्या था? सूत्र कहो या परिभाषा कहो। वृद्धि रेची, रेची नहीं कहा जाता है, रेच। इसका संधि विच्छेद क्या था? वृद्धि धन एच, ठीक है जी सर। अब इसमें क्या समझाया था मैंने? क्या समझाया था? यदि अ आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ये क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। क्या होता है? ऐ। यानी कि इसकी मात्रा होती है, ठीक है। यानी कि अ, इसको अगर डिटेल करोगे तो अ धन ए बराबर ऐ, आ धन ए बराबर ऐ, ठीक है। या आ धन ऐ बराबर ऐ, या अ धन ऐ बराबर ऐ। इसी पर शब्दों का निर्माण होता है वृद्धि संधि। दूसरी चीज की ये पूछता है एग्जामिनेशन में, दीर्घ संधि कम, गुण संधि पूछेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में अगर देखेंगे, वसुधा धन एव, तो इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को देखेंगे, क्या है इसमें? आ, और ये क्या है? ए, ठीक है। आ और ए मिलकर के क्या बनाता है? ऐ। तो ये जो ऐ की मात्रा है ये किस पर आ जाएगी? ध पे। ध पे। तो ये शब्द बन के तैयार होगा वसुधैव। वसुधैव। ये है वृद्धि संधि। समझ में आई बात? वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब क्या? जो इसके बाद का जो ये स्वर है इसी में वृद्धि होगी। इसके बाद का जो स्वर है इसमें वृद्धि हो गई, समझ गए ना? जी सर। और इसकी जो मात्रा है, ये जो मात्रा बनी है, ये मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर, अर्थात आ वाले मात्रा आ बदल करके हो जाएगा ऐ। समझ गए? और उदाहरण लिख सकते हो। क्या लिखे थे कि ओ या आ के बाद ए या ऐ तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। या कहाँ पे? आ प्लस ए है ना, ये वाला। अरे ऐ होता है, ऐसे डबल होता है उस पे? नहीं, एक ही रहेगा ना। और आप पढ़ी है कि नहीं? फिर से आंगनबाड़ी भेजना पड़ेगा क्या तुमको? है वसुधैव। अरे भाई, तो हमको तो समझ में नहीं रहा कि कहाँ से पढ़ के कौन है, कहाँ के गुरु आंगनबाड़ी पढ़े तू? देख, अरे ए जो है, ए की मात्रा एक सिंगल होता है। के करके कैसे लिखेगी? ऐसे ही ना लिखेगी। ये कह कर का ये हो गया। तो ए की मात्रा सिंगल होता है ये वाला, और ऐ की मात्रा पर डबल होता है। पता है भाई? पता का कहाँ पढ़ाई हो हैं? ओ हो जाता है, उसी में आगे लिखेंगे हो जाता है। हो गया ना ये? जी सर। उसके बाद लिखेंगे यदि, उसका इतना स्पेस छोड़ दो। अच्छा ठीक है, नीचे हाँ स्पेस छोड़ दो। या आ के बाद, ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ओ या ओ आए, इसको यही याद था, समझ गए? इसको यही याद था। ओकरा पे एगो बा, एकरा पे दूगो बा। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है या आए तो अ हो जाता है, तो अ हो जाता है, ठीक है। हो गया? अब समझो,
ये सूत्र ये समझ में आ गया था। अब यहीं पर इसके बगल में हम लोग एक नया प्लॉट तैयार करते हैं। ओ आ के बाद क्या आता है? ओ या ओ। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ओ। यानी इसकी मात्रा होती है ऐसे, नीचे चिन्ह रहेगा वो, समझ गए? अब जो आया था परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में लगातार कंसिक्वेंटली आ रहा है, वो है, देखो ये आता है महाधन औषधि। महाधन औषधि आया था, ये आया हुआ है 2-3 गो 4 गो 5 गो सेट में लगातार हर साल आया हुआ है। तो अब यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को देखा तुमने तो क्या है? आ। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को देखा तुमने तो क्या हुआ? औ। इन दोनों का ही मेल जो है क्या बनेगा? औ। और ये औ की मात्रा जो है कहाँ पर आएगी? ह पर। तो ये शब्द बनकर के क्या तैयार होगा? महौषधि। क्या बनकर के तैयार होगा? महौषधि। समझ गए? ठीक है। ये गुण संधि है। दो, इसमें 2 पैटर्न होता है। पहला पैटर्न ये हो गया, सॉरी वृद्धि संधि है। ये पहला पैटर्न हो गया और ये हो गया तुम्हारा दूसरा पैटर्न। इन्हीं दोनों प्रकार से हम शब्दों की रचना करते हैं। क्यों करते हैं? खाली एग्जामिनेशन में लिखने के लिए नहीं, अपनी भाषा को सुदृढ़ करने के लिए भी लिखते हैं। भाषा ही है, समझ गए? तो चलो।